हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी जियो सिनेमा पर ट्रू डिटेक्टिव का सीजन 4 जिसको नाइट कंट्री के नाम से रिलीज किया गया है देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 6 एपिसोड हैं, 6 घंटे की लेंथ है, हिंदी में भी अवेलेबल है। एंड इस शो को देखने से पहले, सीजन 4 को देखने से पहले, अगर आपने पिछले सीजन नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली सीजन 4 को देख सकते हैं। ये एक एंथोलॉजी सीरीज है जिसके प्रत्येक सीजन में अलग अलग कास्ट, अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग स्टोरी हमको देखने को मिलती हैं। तो भाई लेट मी टेल यू दोस्तों, वेरी फर्स्ट मैं इस शो के लिए एक्साइटेड था, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। कल रात से ही मैं प्लान कर रहा था कि मुझे ये शो सुबह जल्दी उठकर देखना है एंड देख कर ख़त्म किया। एंड अब मैं कहूँगा कि भाई इस शो ने दिमाग का दही कर दिया। बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा स्लो है, पूरी तरह से बोरिंग एंड किसी भी तरह की कोई इंटेंसिटी, कोई एक्साइटमेंट, कुछ भी बहुत एंगेजिंग हो, कुछ भी बहुत ऐसा हो जिसको देखने में मज़ा आ रहा हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा पूरी तरह से ही बोरिंग है, शुरू होता है एंड पूरी तरह से बोरिंग। एंड कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको हुक एंड बुक करके रख पाए, जो आपको पूरी तरह से बांध कर रख पाए, आपको जकड़ के रख पाए, आपको आगे देखने का मन करे, आपको कोई एक्साइटमेंट हो, कोई थ्रिल हो, कोई टेंशन हो। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें भी इतनी बात नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन को ही देखने में मज़ा आए। मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो फिल्मों में हमने देखी वो अपने आप में इतनी अच्छी ज़्यादा होती है कि आपको मज़ा आता है इन्वेस्टिगेशन ही देखने में, क्योंकि वहाँ पर पता धीरे धीरे रिवील होती रहती हैं कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तो भाई कुछ भी नहीं हो रहा है एंड कहीं पे भी आप इन्वेस्ट नहीं हो पाओगे। एंड मैंने इसको बिंज वॉच किया, हाँ दिन में थोड़े ब्रेक ली मैंने। एंड आपको बता दूँ सुबह करीब 8:30 बजे से मैं इस शो को देख रहा हूँ एंड अभी 5 बज चुके हैं। 6 घंटे का ये शो मैंने इतनी देर में ख़त्म किया है। तो इस शो में राइटिंग के नाम पर, स्क्रीन प्ले के नाम पर कुछ भी खास नहीं है। एंड एक शब्द मैंने बार बार सुना है यहाँ पर, शी इज़ अवेक। एंड फाइनल एपिसोड से पहले तक तो मैं यही सोच रहा था हु अवेक, कौन थी वो जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं कि वो जाग गई है। एंड यहाँ पर कहानी यूँ है कि एक रिसर्च स्टेशन है, फिलहाल रिसर्च स्टेशन है। एंड हाँ, ये शो अलास्का में सेट है, जिसको जहाँ पर एक फिक्शनल शहर है एनिस, जहाँ पर महीनों के हिसाब में दिन होता है और महीनों के हिसाब में रात होती है। एंड ये चीज़ मुझे अब पता चली कि यहाँ पर महीनों के हिसाब में दिन होता है। मैंने नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में सुना है कि वहाँ पर 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात होता है, लेकिन यहाँ पर तो इस शो में लोग रहते हैं जहाँ पर, एंड एक शहर है, कंट्री है, जहाँ पर महीनों के हिसाब में दिन और महीनों के हिसाब में रात होती है। तो शो शुरू होता है एंड शुरू होते ही यहाँ पर अंधेरा हो जाता है एंड एक लंबी रात यहाँ पर चलती रहती, मतलब दिन सुबह भी होता है, शाम भी होती है, लेकिन सब कुछ अंधेरे में ही होता है। तो महीनों के हिसाब में दिन यहाँ पर रात चल रही है इस शो में। तो एक फिलहाल रिसर्च स्टेशन है जहाँ के 8 साइंटिस्ट लापता हैं। एंड उसके बाद फाइनल एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड के एंड में जाकर पता भी चल गया कि उन लोगों के साथ हुआ क्या। एंड उसके अलावा यहाँ पर एक किस और था, 6-7 महीने पहले एक एन नाम की एक लड़की थी जो थी कुछ, उसका अपना कुछ हिसाब किताब था, तो वो भी गायब है, वो भी मारी गई थी, मौत उसकी हो गई थी। एंड उसकी वजह से एक पुलिस वाली का तबादला भी हो गया था। तो यहाँ पर वो 2 पुलिस वालियाँ हैं जो इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें 8 साइंटिस्ट लापता हैं। बस वही चलता रहता पूरे शो में। एंड जाकर वो मिल भी गए फर्स्ट एपिसोड के एंड में जाकर। तो वो काफ़ी देर तक तो यही चलता रहा कि उनकी जो बॉडीज हैं, अब मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा स्पॉइलर ये हो सकता है, लेकिन उनकी बॉडीज बर्फ में दबी हुई मिलती हैं। एंड ये लोग पता नहीं कैसे पूरी की पूरी बर्फ ही खोद डालते, उनकी बॉडीज अंदर दबी हुई हैं। एंड साइड की उन्होंने पूरी बर्फ खोद डाली एंड एक जगह लाकर वो लोग रख देते हैं। एंड अब इंतजार में है कि जब ये धीरे धीरे बर्फ पिघलेगी उसके बाद उनकी बॉडीज के साथ कुछ किया जा सकता होगा, मतलब जो भी जानकारी निकालनी है, पोस्टमार्टम करना है, जो भी करना है वो तभी होगा जब वो बर्फ पिघलेगी एंड उनकी बॉडीज बाहर आएंगी। भाई हीटर चलाओ, कुछ तो लगाओ जिससे कि वो बॉडी पिघले, बर्फ पिघले, वहाँ पर कुछ हीटर चलाओ या कुछ भी करो, आपको काम करना है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन नहीं, पूरी तरह से स्लो है, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आप अच्छे से रिलेट कर पाएँ, अच्छे से एंगेज हो पाएँ। एंड इन दोनों की ज़िंदगी में, ये जो दोनों पुलिस वालियाँ हैं, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है एंड किसी भी किरदार में इतनी डेप्थ नहीं है, इतनी फील नहीं है, इतना इमोशन नहीं है कि उनके साथ आप अच्छे से इन्वेस्ट हो पाए। तो कैरेक्टराइजेशन पर, राइटिंग के नाम पर, स्क्रीन प्ले के नाम पर, ट्रीटमेंट के नाम पर, ड्रामे के नाम पर, मसाले के नाम पर यहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया गया एंड पूरी तरह से बोरिंग है। स्टोरी लाइन ही कुछ ज़्यादा खास नहीं है इस शो में। हाँ, एक चीज़ मुझे ग्रेट लगी एंड वो ये है इस शो की सिनेमेटोग्राफी आउटस्टैंडिंग, बेहतरीन विजुअल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मतलब ग्रेट एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी बड़े से मॉनिटर पर देखा है तो एक्सपीरियंस ग्रेट रहा देखने का। लेकिन जो मज़ा आता है, मतलब सिर्फ आंखों से देखने का एक्सपीरियंस ग्रेट रहा, वरना तो दिमाग का तो दही इसने किया ही किया है। एंड यहाँ पर
एक्टिंग वगैरह हाँ अच्छी है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन भाई ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकते एंड ये आप कहीं से भी झुठला नहीं सकते कि ये शो महा बोरिंग है, महा पकाऊ है एंड इसको बिंज वॉच कर पाना ही मुमकिन नहीं है। मैंने लगभग 8-10 घंटे का वक्त लिया है फिर शो को देखने में, जबकि 6 घंटे की लेंथ है। तो ये हाल है यहाँ पर। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि इस शो से आप दूर रहें एंड हाँ 18+ की कैटेगरी में फॉल करता है, फैमिली के साथ नहीं देख पाएंगे। काफ़ी सारे किसिंग सीन्स भी हैं, सेक्स सीन्स भी हैं एंड काफ़ी कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जिनको मैंने कहा ना फैमिली के साथ नहीं देख पाएंगे। एंड हिंदी डबिंग मुझे इस शो की अच्छी लगी एंड पिछले जो 3 सीजन हैं ट्रू डिटेक्टिव के वो भी हिंदी में अवेलेबल है। मैं उनको भी देखने के लिए एक्साइटेड था, अभी तक देखा नहीं है, लेकिन अब मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि पिछले सीजन में इस शो के देखूँ। जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए पूरी तरह से बोरिंग है, महा पकाऊ है एंड कुछ भी यहाँ पर बहुत खास नहीं है। एंड शुरू में लग भी रहा था कि कुछ अच्छा होगा क्योंकि बार बार एक शब्द सुनने को मिला, शी अवेक। तो मैंने सोचा ना एक वो वाली चीज भी होती के अंदर सवाल उठते हैं कि हु इज शी, हु अवेक, कौन है वो जो उठ गई है, जो जाग गई है, कोई भूत है या सुपर नेचुरल चीजें हैं या कुछ है। तो इन शॉर्ट इट्स बोरिंग शो, पूरी तरह से बकवास है, महा बोरिंग है, महा पकाऊ है, दिमाग का दही कर देने वाला है। तो जैसे तैसे देख कर खत्म किया है, आपने देखा है ये शो, लेकिन बताना आप लोगों का इस शो पर क्या टेक है। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि इस शो से दूर रहें, फिर भी फर्स्ट एपिसोड शुरू करें, अगर आपको मजा आता है तो देखें एंड देखें तो जरूर बताना कि इस पर क्या टेक है। सो 2 आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो। थैंक यू।